बिलोंग्स टू और कंटेनमेंट में बच्चों को अक्सर डाउट रहता है। बच्चों को मीनिंग तो पता है, सेट के चैप्टर में ये तो उन्हें अच्छे से बता दिया जाता है कि बिलोंग्स टू क्या है, इसका सिंबल क्या है, कंटेनमेंट क्या है, इसका मीनिंग तो बच्चों को पता है। लेकिन जब भी बच्चों के सामने इस टाइप के ट्रू फॉल्स के या फिलअप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। और 70% बच्चों को फर्स्ट टाइम में जो चीज है ये समझ नहीं आती, उनका जो है ना ये डाउट रह जाता है। तो आज आपके इस डाउट को हम परमानेंटली क्लियर करते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये जो आपका डाउट है ये परमानेंटली क्लियर होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। बिलोंग्स टू और कंटेनमेंट, इसका जो सीधा सीधा जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो तो बच्चों को बता दिया जाता है कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या है। जैसे ये है 1 2 3, मान लिया ये सेट है, ठीक है। तो 1 मैंने अगर इसको लिख दिया, ये मान लिया अपना ए सेट है, मैं लिख दूं 1 बिलोंग्स टू ए, तो बच्चों को ये चीज तो पता है कि भाई हाँ 1 इसमें पड़ा है, 1 इस फैमिली में है, तो 1 इसको बिलोंग करता है, 2 इसको बिलोंग करता है, 3 इसको बिलोंग करता है। और कंटेनमेंट का बच्चों को पता है कि ये ना सबसेट के लिए लिखा जाता है, कि मान लिया मैंने लिख दिया जी 1 2, अब ये जो 1 2 है, 1 2 इसमें पड़े हैं, तो ये जो है अपना ए का सबसेट है, तो 1 2 इज सबसेट ऑफ ए। बिलोंग्स टू और कंटेनमेंट का सीधा साधा जो मीनिंग है ये तो आप पढ़ चुके होंगे, नहीं अगर पढ़ा है तो हमारी जो सेट की क्लास है उसको आप जाके देखिए, बहुत डिटेल में हमने वहां पे बता रखा है, ठीक है। तो मुद्दे पे आते हैं। हमारा जो मुद्दा है, इन दोनों के बीच से इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, जब बच्चों के मन में जो डाउट आते हैं, वो देखिए। हमने ना ये ए सेट बना दिया, ठीक है। पूछ रहा है 5 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, हमें ना ट्रू फॉल्स बताने हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। देखो, तो बेटा पहली बात तो जब भी कंटेनमेंट की बात की जाती है ना, कंटेनमेंट ये बात की जाती है सबसेट के लिए। किसके लिए बात की जाती है? सबसेट के लिए। कंटेनमेंट की बात की जाती है सबसेट के लिए। दैट इज कंटेनमेंट जब भी पूछेगा आपको ये करली ब्रैकेट के अंदर चीजें देगा, वो इस टाइप से पूछेगा, कंटेनमेंट पूछेगा तो भाई चाहे कितनी बड़ा सबसेट बना दे, कंटेनमेंट चलता है अपना सबसेट पे, ठीक है। बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू में नंबर डायरेक्टली भी आ सकता है और करली ब्रैकेट की फॉर्म में भी आ सकता है। कैसे लिखेंगे देखिए। बिलोंग्स टू जो बात करता है वो बात करता है जी एलिमेंट की, और कंटेनमेंट जो बात करता है वो बात करता है जी सबसेट की, ठीक है। बिलोंग्स टू बात चलती है जी एलिमेंट पे, और कंटेनमेंट बात चलती है जी सबसेट पे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले पूछ रहा है 5 बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होगी, तुरंत बताओगे 5 बिलोंग्स टू है। हाँ जी बिल्कुल, 5 इसमें पड़ा है तो ये ट्रू है, हाँ जी बिल्कुल ट्रू है। अब मैं पूछूं 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 ए से बिलोंग करता है? तो मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे ये ना ट्रू है, 1 तो ये पड़ा। तो बेटा ये चीज ना गलत है, ये चीज क्या है? फॉल्स है। कैसे है भाई? जब बिलोंग्स टू पे बात चलती है ना, तो बात चलती है एलिमेंट पे। किस पे बात चलती है? एलिमेंट पे। यानी ये ना हमें एलिमेंट दे रखा है, तो एज इट इज क्या ये इसके अंदर पड़ा है? भाई ये पड़ा तो है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन हमें जिस तरह से ये हमें पूछ रखा है ना बाहर, उसी फॉर्मेट में इसके अंदर चाहिए। क्या 1 के बाहर कोई ब्रैकेट है? क्या 1 के बाहर कोई करली ब्रैकेट लगी है? नहीं लगी है। तो जब इसके अंदर 1 हमें इस तरह से अलग से मिल जाएगा ना, तब हम इसको बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। लेकिन 1 हमारा इसमें नहीं है, तो 1 इसमें बिलोंग नहीं करता, 1 इसमें बिलोंग नहीं करता। क्योंकि बात किस पे चलती है? बिलोंग्स टू में जब हम देखते हैं तो बात एलिमेंट पे चलती है। तो जिसको हमने पूछा, जो चीज हमसे पूछी गई बिलोंग्स टू, वो चीज एज इट इज इसके अंदर पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बोलूं 1 2 3 कंटेन करता है ए में, तो बच्चे यहाँ पे तुरंत बोलेंगे हाँ जी कंटेन करता है, ये पढ़ा। क्या कहता है? कंटेन करता है, ये पढ़ा। तो ये चीज भी फॉल्स है, ये कंटेन नहीं करता, ये क्या है? फॉल्स है। देखो कैसे है। कंटेनमेंट बात किस पे चलती है? मैंने क्या बताया? सबसेट पे बात चलती है। तो देखो, जब हम सबसेट देखते हैं, जब हम सबसेट देखते हैं, हम कैसे देखते हैं कि भाई 1 2 इस, ये जो 1 2 वाला जो सबसेट बना रखा है, क्या इसका सबसेट है? हम चेक करते हैं, क्या 1 इसमें है? हाँ जी है। क्या 2 इसमें है? हाँ जी है, तो सबसेट है। क्या हमने ऐसी चीज कभी देखी कि इसके अंदर हमें 2 इस तरीके से चाहिए? क्या हमने ऐसी चीज देखी? यही बच्चों का जो डाउट है ना, उसका मेन रीजन है। तो इसको कैसे देखो, देखो मेरे बच्चे, जब हम सबसेट पे बात करते हैं ना, तो हम इसके अंदर के एलिमेंटों को चेक करते हैं, हम ब्रैकेट्स को नहीं देखते, ठीक है।
तो जब हम कंटेनमेंट देखें ना, पता हूँ कैसे आप चेक करो, आप ऐसे चेक करो, इसकी ना ब्रैकेट को छुपा लो, ब्रैकेट को छुपा के अब ये देखो क्या 1 2 3 इस फॉर्मेट में यहाँ पे पड़े हैं? भाई 2 तो है, 3 भी नहीं है और 1 भी नहीं है। भाई 1 2 3 है तो, लेकिन वो ना ब्रैकेट्स में पड़े हैं। इसकी ब्रैकेट को छुपाने के बाद क्या वो एज इट इज इसके अंदर पड़े हैं? नहीं पड़े। तो ये चीज क्या है? फॉल्स है। ठीक है, क्या करना है, बस कुछ नहीं, इतना सा याद रखो, बिलोंग्स टू में हमें जो चीज दे रखी है उसको एज इट इज देखो उसके अंदर पड़ी है कि अगर वो ब्रैकेट के साथ दे रखी है तो ब्रैकेट के साथ देखो, विदाउट ब्रैकेट दे रखी है तो विदाउट ब्रैकेट देखो, बिलोंग्स टू में एज इट इज उसके अंदर देखो। और कंटेनमेंट में क्या करो, जो ब्रैकेट हमें दे रखे है ना, कंटेनमेंट पहली बात हमेशा ब्रैकेट के साथ देगा, क्योंकि कंटेनमेंट बात चलती है सबसेट पे, और सेट लिखा जाता है जी करली ब्रैकेट में। ठीक है, तो कंटेनमेंट जब हमें देखनी है तो ब्रैकेट को छुपाओ और फिर चेक करो क्या वो एज इट इज ऐसे पड़ा है, तब हम देखेंगे कि वो उसमें कंटेन है कि नहीं है। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैडम जरूरी थोड़ी है सब सबसेट ब्रैकेट में हो, हमें तो रिटर्न भी दिया जा सकता है। तो बेटा अगर रूल डिफाइन करके लिखेगा तो भी उसकी रोस्टर फॉर्म तो हम बनाएंगे, और रोस्टर फॉर्म को सेट में ही तो लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेट बिल्डर फॉर्म में दे देगा। लेकिन जब भी कंटेनमेंट आपसे पूछेगा ना, वो पूछेगा सबसेट की ही, क्योंकि कंटेनमेंट का जो मीनिंग है ना दूसरा वही है, इज ए सबसेट हो। ठीक है, अगला देखिए, क्या 1 इसमें कंटेन है? अगेन कंटेनमेंट के लिए क्या करेंगे जी, ब्रैकेट को छुपाओ, और ए में देखो क्या है, 1 पड़ा है एज इट इज, पड़ा तो है मैडम बट ब्रैकेट के साथ पड़ा नहीं, मैंने क्या बोला, ब्रैकेट को छुपा के देखो क्या इसमें पड़ा है? नहीं पड़ा, तो ये चीज भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब आगे देखो, क्या 1 5 ए में कंटेन है? भाई ब्रैकेट को छुपाओ, कंटेनमेंट की बात आती है ब्रैकेट को छुपा लो। 1 और 5 इसमें है? मैडम 5 तो है बट 1 अलग से नहीं पड़ा, अलग से नहीं पड़ा ना 1, तो ये चीज भी क्या है, फॉल्स है। आगे देखो 5 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स के लिए हमें क्या करना है, जो चीज दे रखी है एज इट इज उसके अंदर देखो, 5 एज इट इज इसके अंदर है, हाँ जी पड़ा है, तो ये चीज अपनी क्या है जी, ट्रू है। क्या है? ट्रू है। आगे देखो 1 2 3 क्या ये दे रखा है या ए में बिलोंग्स है? तो बेटा बात चल रही है बिलोंग्स पे, तो बिलोंग्स पे क्या करना है, एज इट इज क्या ये इसके अंदर पड़ा है विद ब्रैकेट्स, एज इट इज बिलोंग्स पे बात चले तो काम चलता है एलिमेंट पे, यानी ये एज इट इज एलिमेंट इसके अंदर पड़ा है, तो 1 2 3 एज इट इज पड़ा है, हाँ जी ये पड़ा, तो ये क्या है जी, ट्रू है। ठीक है, तो ये कंटेन नहीं है, ये बिलोंग्स है। ठीक है, अब बोले 2 5 6 इसमें कंटेन है? 2 5 6 बताओ बेटा, 2 5 6 इसमें कंटेन है? देखो कंटेनमेंट बात करें, ब्रैकेट, ब्रैकेट को छुपा के, ब्रैकेट को छुपाओ, 2 है 5 है एंड 6 है, अलग अलग पड़े, हाँ जी पड़े है, तो ये चीज क्या है अपनी, ट्रू है। ठीक है, आगे देखो 1 3 ए में कंटेन है, ब्रैकेट को छुपाओ, भाई ऐसे तो इसमें पड़ा है लेकिन ब्रैकेट को छुपाने के बाद 1 और 3 इसमें है अलग अलग, नहीं है ना, नहीं है तो ये कंटेनमेंट नहीं है। ठीक है, अगर ये मेरे को पूछता, ये चीज गलत है, अगर ये मेरे को पूछता क्या ये इसमें बिलोंग्स है, क्या इसमें बिलोंग करता है, उस केस में हम कहते एज इट इज देखते, हाँ जी ये पड़ा, अब ये बिलोंग तो ये करता है। ठीक है, मैं आपको एक चीज दूं, मैंने पूछा कि 1 2 और 3, मैंने ना 2 ब्रैकेट लगा दिए, क्या ये कंटेन है ए में? कंटेनमेंट में मैंने क्या बताया था, काम चलता है किस पे, सबसेट पे, सबसेट के लिए ब्रैकेट को रिमूव करो, बाहर वाली ब्रैकेट एक ही, दोनों नहीं एक, बाहर वाली ब्रैकेट को हमने रिमूव किया, अब देखा इस एलिमेंट को, क्या ये एलिमेंट एज इट इज इसके अंदर पड़ा है, क्या ये एलिमेंट जो है एज इट इज पड़ा है, हाँ जी ये पड़ा, ब्रैकेट को छुपाने के बाद, अब जो ये है, अब ये कंटेनमेंट हो गया। ठीक है, अब ये बिलोंग्स नहीं है, क्योंकि बिलोंग्स के लिए 2 ब्रैकेट चाहिए। समझ में आया? मेरे को बोल दे ये, अब बताओ क्या ये इसमें कंटेन है, क्या ये इसमें कंटेन है, क्या करना है जी, एक ब्रैकेट को छुपाओ और देखो एज इट इज पड़ा है, पड़ा है, तो ये चीज क्या है, सही है। तो सिंपल सा फंडा क्या है जी, बिलोंग्स जब पूछे तो जो चीज हमें दे रखी है ब्रैकेट के साथ दी है, 2 ब्रैकेट के साथ दी, एक के साथ जी जो भी दिया है एज इट इज उसी फॉर्मेट में हमें सेट के अंदर चाहिए। और कंटेनमेंट में क्या करना है जी, ब्रैकेट को छुपा के, एक ब्रैकेट को छुपा के देखो क्या वो ऐसे पड़ी है, पड़ी है तो वो कंटेनमेंट होगा। ठीक है, अभी मैं आपको ना 2 क्वेश्चन देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा जी 1 5 6 7, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं जी 2,
2 5 6 7 इज कंटेन इन ए। सेकंड में लिखती हूँ 1 2 1 3 and 5. 1 2 is belongs to A. Third is 2 5 6 7 is belongs to A. मैंने ना आपको ये 3 क्वेश्चन दिए, चलिए इसको और छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसको और छोटा कर देते हैं। ये रहा, ये 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। आपको सीरीज में ट्रू फॉल्स, अगर इसका मान लो ट्रू 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 है तो टी टी टी, ट्रू फॉल्स ट्रू है तो टी एफ टी, इस तरह से करके आपको कमेंट सेक्शन में इन तीनों क्वेश्चन का आंसर बताना है कि भाई ये चीज ट्रू है या फॉल्स है। इन दोनों में मैंने बिलोंग्स लिख रखा है, इसमें लिख रखा है कंटेनमेंट। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लस ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक अपनी इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो बच्चे अभी 10th पास आउट होके 11th में आए हैं, तो बच्चों आपको कोई भी बैच, कोई भी आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस या कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस चलेंगी। क्लास 11 और क्लास 12 की क्लासेस बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हुए, कोई मैटर नहीं करता आप 10th की में आपके मैथ्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है, आप मैथ्स में कैसे रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। हम आपको बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हुए हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। हर एक सेट को हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, देन एक्सरसाइजेस करेंगे और उसके बाद एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिल्कुल एडवांस लेवल तक हर एक चैप्टर को हम सीखेंगे। तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए, हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, सो दैट हमारी जो डेली जो वीडियो आती है वो आप तक जरूर पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।